गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। ये आपका कन्वेंशन करंट हाइपोथेसिस है जो आपकी ओरिजिन ऑफ अर्थ में और इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी में है। तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। शायद आई होप ये आपके क्वेश्चंस में आ जाए, क्योंकि जनरली ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता आपका, लेकिन इन फर्दर एग्जामिनेशन लाइक जियोलॉजिस्ट, CUET इंट्रेंस एग्जाम एंड मैनी कॉम्पिटिशन एग्जाम इट विल बी कम। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है अपना, है ना। कन्वेंशन करंट हाइपोथेसिस। कन्वेंशन में भी इसका मतलब है जनरेशन ऑफ करंट बाय हाइपोथेसिस इन एशियंट टाइम विद द जियोलॉजिकल मेथड। जैसे अपना फायर डिस्कवर हुआ था एज एशियन फीचर और मेथड से, उसी कारण शायद इससे भी होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसे, क्योंकि हम इसमें कुछ है नहीं। जो है ये आपको फर्दर MSc शायद PhD में काम आए, लेकिन इसमें तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ आपका काम आने वाला, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसे। नॉलेज इज एवरीथिंग। द हाई हीट फ्लो एसोसिएटेड विद ओशन रीज सजेस्ट दैट कन्वेंशन करंट एग्जिस्ट विद इन द अर्थ। जल्दी क्या है, जो जो हीट फ्लो होती है ड्रिज द्वारा, मतलब ओशनिक हीट मतलब वेव्स के द्वारा जो हवा चलती है उसकी वजह से जो ओशनिक हीट वेव वो होती है कन्वेंशन करंट, और वो करंट का उत्पादन करती हैं जो कि अर्थ में ही मौजूद रहती है। दिस करंट आर बिलीव टू बी कन्वेंशन करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट। दिस करंट, जो ये करंट होती है, ये बिलीव होती है कि रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ये जिम्मेदार होती है कि मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल पर। कई बार इनकी वजह से भी कुछ क्रिस्टल प्लेट्स में या प्लेट्स में दिक्कत हो सकती हैं, बन सकती हैं। The idea of convection current was the first suggestion by the British geologist Holmes in 1927। ठीक है ना। जो ये फर्स्ट आइडिया था आपका कन्वेंशन ऑफ करंट वाला, ये किसके द्वारा गया था? एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम होमलेस था। होल्मेस था, जो कि 1927 में आपके थे, है ना। When he tried to explain, जब वो उन्होंने चाहा कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं, द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मैकेनिज्म मतलब कुछ आधार दिखाए। होल्मेस पर्पस दैट सबक्रिस्टल कन्वेंशन करंट ट्रैक्ट ऑफ द टू हेवल्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल अपार्ट। जल्दी उन्होंने ये दिखाया कि जो आपका पर्पस किया कि जो सब क्रिस्टल मतलब जो टूटे हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थे, एक इधर एक उधर हो गया था, एक गोंडवाना एक नोडेसिया में था आपका, वो ड्रैग होता है, मतलब उसमें किरणें चलती हैं, है ना। ये मान सकते हैं कि एक किरणें टाइप या हवा टाइप चलती है, जिसमें टू हाफ्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्टिनेंट, जो दोनों ओरिजिनल अपार्ट थे मतलब कोने थे उनके, उससे हल्की सी तरंगे उठती हैं, है ना। The mountain chains were formed on the front portion of the moving landmass when the current are descending। जल्दी क्या था, जो माउंटेन वहाँ था मतलब पहाड़ था, वो चेन वर फॉर्मेट इन द फ्रंट पोर्शन, और वो उनका फ्रंट पोर्शन था जो कि सामने की ओर से दिखता था ऑफ द मूविंग लैंड मास। और जो दूसरे साइड मतलब जैसे गोंडवाना से जो चल रहा होगा तो लोरेसिया जा रहा होगा, लोरेसिया से जो आ रहा होगा हीट वेव्स ड्रिफ्ट ओशन द्वारा, तो वो आ रहा होगा लोरेसिया। तो उसी प्रकार करंट ऑफ डिसेंडिंग मतलब एक प्रकार से बढ़ते क्रम में एक प्रकार से घटते रहता था, बट डिसेंडिंग करंट आर डिसेंडिंग मतलब घटता रहता है। एंड ओशन फ्लोर वार डेवलप, और इसी प्रकार अपना ओशन फ्लोर जो था वो बनता जा रहा था ऑन द साइड ऑफ गैप वेयर द करंट वर असेंडिंग। और कहीं कहीं पर ऐसा था कि गैप मतलब जैसे गड्ढा हो जाता है या पहाड़ों के बीच में हल्का सा वो तरंगे आने जाने करती हैं, वो अपना करंट टाइप रहता है। जनरली इन केस आपने कभी देखा होगा गर्मी में आप कभी निकलते हो तो एक तरफ से हवा चलती है हीट वेव, और बीच में कुछ रखा होता है तो आपको हवा नहीं लगता, लेकिन एक तौर पे आप आगे जाते हो तो आपको लगता है कितनी ज़ोर से कोई वेव्स आई और आपको उड़ा ले गई, मतलब झटका लगना। वही इसमें कह रहा है कि ये प्रोसेस रहती थी इनकी, जिसकी वजह से करंट उपलब्ध मतलब आता था। अब जैसे इसमें हम देखते हैं अपना फिगर 1.15 में, शोइंग कन्वेंशन करंट इन द अर्थ मेंटल। ठीक है ना। अर्थ मेंटल मतलब ये इनर कोर वाली बातें कर रहा है ना। ये जैसे आपका कोर हो गया आपका, इसके बाद जो वेव्स चल रही हैं, एक वेव मेंटल में ग्राउंड कर रही हैं,
मतलब एक ही जगह पे वो राउंड कर रही हैं मेंटल में, ये इनर कोर बता रही है। ये आउटर कोर में तो होता है कि एक साइड से हवा निकलती है, दूसरी साइड पे जाती है, मतलब जहाँ माउंटेन वाले रहते हैं वहाँ से निकलती है और वैसे रेस जाते जाते डिसेंडिंग हो जाती है, और डिसेंड वहाँ से निकलती है तो माउंटेन साइड आते आते असेंडिंग हो जाती है। इसे बढ़ता रहता है अपना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये इनर है, इसके ऊपर सबडक्शन एट ट्रेंच एक प्रकार का, वो आपको इससे पहले आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन। ये जो गैप रहता है इसे हम कहते हैं रिज कहते हैं, जो ऊपर की बालुई पत्थर में से हल्का सा जो गैप जाता है उसे लिथोस्फीयर लेयर होती है आपकी, और ट्रेंच वही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता इसलिए इसमें ज़्यादा जोर हमने दिया भी नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड, और इसे ध्यान रखना है, ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। तो ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।